वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से वापस आ गए हैं और मैंने सारी स्कीवर्स में जो है ये बोटियां लगा दी हैं और आपको भी इसी तरह सिंपली इन बोटियों को जो है लगाना है। स्कीवर्स में भी लगा सकती है, सिंपली स्टिर फ्राई भी कर सकते हैं आप लोग। लाइक थोड़ा सा ऑयल डालें आप पैन में और उसमें ये स्कीवर्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सिंपली इसी मसाले के साथ आप 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो पानी ऑयल के डाल के और उसके बाद उसमें आप ये बोटियाँ डाल सकते हैं और ये अपने ही पानी में, यानी इसमें मज़ीद पानी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी के अपने मसाले के पानी में ही ये जो है वो गल जाएगी और पक जाएगी और बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्विक बनती है और आप मेहमानों को सलाद और रायते के साथ जो है ये खिला सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। तो आते हैं थोड़ा सा अस्मा की तरफ। अस्मा मुझे देख देख के मुस्कुरा रही हैं और इतनी मेहनत से अफगानी बोटियां बन रही है, मुस्कुराहट तो आएगी चेहरे पर। देख ले, हम जल्दी जल्दी वाली चीजें बनाते हैं ताकि लोगों अच्छा, को बहुत मेहनत की है वो उनको ज्यादा जो है वो काम नहीं करना पड़े। भाई अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है लड़कियों के लिए, जरूरी थोड़ी किचन में काम काज में बस लगी रहे खवातीन, क्या मतलब है। और मर्द हजरात का क्या होगा? मर्द हजरात का कुछ नहीं होगा, वो खुश होंगे अपनी फैमिली में अपनी वाइफ को, अपनी बहनों और अम्मियों को देख करके वो दिन ब दिन खूबसूरत होती जा रही हैं और सिंपल कुकिंग हो रही है और मैं आप लोगों को निजात दिला रही हूँ ज़्यादा देर किचन में खड़े होने से। बिल्कुल खूबसूरती के साथ चलें। तो अस्मा से बात हो रही थी। अस्मा जो है वो रिसेंटली फैशन डिजाइनिंग भी स्टार्ट करने वाली हैं। करने वाली हैं या कर दी है? कर दी है, स्टार्ट कर दी है, बट बहुत डिफिकल्ट है, बट बिल्कुल इस कंपटीशन के दौर में जो है बहुत मुश्किल है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना काफी मुश्किल है अस्मा। जो भी नया काम स्टार्ट करते हैं उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट्स जो है वो लेनी पड़ती हैं। एक कॉल है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी मैं फराह अख्तर बात कर रही हूँ, कराची से। जी फराह जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। जी क्या कहेंगी फराह? डाइट के हवाले से बात करना चाह रही थी आपसे। जी कहिए फराह। मेरी एज 27। अच्छा। तो मेरी जो हाइट है वो 5.4। 5.4 सही। वो मेरा वेट 46 यानी आप अंडर वेट हैं? जी ठीक है जी ठीक है। तो आपको यानी वेट गेन के लिए डाइट प्लान चाहिए ना? जी वेट गेन के लिए, और बाकी जो है मैं अच्छा दिखता है लेकिन जो कमर से निचला हिस्सा है ना ये यहाँ पर जो है वो मसला है। जी मतलब आप लोअर पार्ट ओबेसिटी आपको? जो पाँव है ना ऊपर से बिल्कुल खराब दिखते हैं। मैं आपकी बात नहीं समझ पा रही, आप क्या कहना चाह रही हैं? जी जो कमर है ना, कमर का निचला हिस्सा, जी जी, यहाँ से जो है वो थोड़ा वजन ज्यादा है आपका? वजन ज्यादा है? जी अच्छा, आप ऐसा कीजिए, अपना नंबर कंट्रोल रूम में लिखवाइए, आपसे प्रोग्राम के बाद जो है वो हम बात करेंगे और आपकी बात को सही से समझेंगे कि आप क्या कहना चाह रही हैं। ठीक है ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अच्छा, हम अस्मा से बात कर रहे थे। अस्मा ये बताइए कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग कर रही हैं तो मेरा बहुत ही जो है पसंदीदा टॉपिक है, डिज़ाइनिंग से मुझे खुद पर्सनली बहुत लगाव है। ये बताइए कौन से कलर्स जो है वो ज़्यादा इन है समर में आजकल, क्या आपने किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया है? समर में लाइट कलर ज़्यादा यूज़ होते हैं, लाइट जैसे कॉटन है, जैसे लॉन है, लॉन को ज्यादातर दिया जा रहा है। सही, आजकल तो लॉन को ही इतनी एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है कि आप नहीं बाय कर सकते, इतनी एक्सपेंसिव। न्यू लॉन्स जो आई है बहुत एक्सपेंसिव है। सही, बट हो जाता है, कर लेते हैं। और अच्छा, आप यानी जो लॉन ब्रांड्स हैं मुख्तलिफ लॉन के, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इस चीज़ में आ गए हैं और सबने अपनी अपनी जो मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उन्होंने अपनी अपनी लॉन्स जो हैं वो लॉन्च कर ली हैं और जो है वो मार्केट में आप यानी जो डिज़ाइनिंग करती हैं उनकी लॉन लेकर और उसमें डिज़ाइनिंग कर रही हैं? सना डिपेंड करता है कि हमारे पास डिज़ाइनिंग क्या है। अच्छा, डिपेंड करता है कि हमें वो वाली लॉन हम चूज़ करें जो ऑलरेडी डिज़ाइनर्स की हैं, या समटाइम तो डिज़ाइनर्स का तो ऐसा भी होता है बिल्कुल, समटाइम ऐसा होता है कि कचरे से सामान बनाना भी पड़ता है, कचरे से भी इस तरह से डिज़ाइनिंग देनी पड़ती है कि वो अलग और अच्छा लगने लगता है। बिल्कुल, मतलब ये कि मिक्स एंड मैच में आप, और बहुत सारी चीजें पुरानी वापस आ रही हैं, जैसे वो अम्मी दादियों के ज़माने की बिल्कुल जो पुरानी चीज़ें थी वो फैशन में दोबारा हमारे पास आ रही हैं। तो वो अच्छा भी लगता है, ट्रेडिशनल भी लगता है और अच्छा भी लगता है, पहनने में भी डिफरेंट लगता है कि आप बिल्कुल पहने और बिल्कुल उसकी डिज़ाइनिंग करें।
बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छी बात कही। बल्कि मैं ऐसा करती हूँ, स्कीवर्स जो हैं स्टिक्स हैं, इनको ऑयल में डाल देती हूँ और जल्दी जल्दी डाल देंगे। और ये वाकई बहुत ही ऐसी बात है कि हम अपने घर में मदर्स की, पर्सनली मैं खुद जो है वो चीज़ें जो हैं उन्हें देखती हूँ और उनके जो स्टोरेज में सामान रखा होता है उनको हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर अक्सर ये करते हैं, जब हम कपड़े कोई नए बनाने होते हैं हमें, तो वो सारा उनका पूरा एक थैला है, बैग उसे खोल के बैठ जाते हैं और उसमें से चीजें ढूंढते हैं कि क्या अच्छा मटेरियल निकलता है। बिल्कुल, अब खरीदने जाओ तो क्वालिटी नहीं मिलती है बिल्कुल भी। वो पुराना मटेरियल, वो पुरानी चीजें आप ढूंढते रह जाओ, मार्केट में बहुत मुश्किल होता है। जैसे वेलवेट की बेलें आजकल काफी इन हैं और वेलवेट में एम्बोज वर्क हुआ हुआ है, उसके साथ चिकन जो है मिला के जो है वो लेसेस बन रही हैं। तो वो पुरानी काफी रखी हुई हमें मिल गई और हम बड़े खुश हुए कि वही चीज हमें मिल गई जो अभी कैटलॉग में मौजूद है। गोटा का काम जो हम पहले अम्मी और दादी ये लोग ओढ़ते थे, आजकल वही फैशन में आया हुआ है, तो इतना अच्छा भी लगता है, एलिगेंट सा लगता है और बहुत मजा भी आता है उसको पहनने में। और ये बड़ी अच्छी बात है कि मतलब हमारे यहाँ लोगों का, हर मुल्क का एक ट्रेंड होता है। जैसे मैं सिंगापुर वगैरह भी जा चुकी हूँ, तो वहाँ पर भी बड़े, क्योंकि समर वहाँ पे भी काफ़ी इसी तरह से जैसे हमारे यहाँ गर्मी होती है वहाँ भी गर्मी होती है, तो वहाँ पे लोग जो है वो लॉन वेयर करते हैं और लाइट वेयर जर्सीज वगैरह और इस किस्म की चीज़ें पहनते हैं। तो यहाँ बड़ा अच्छा लगता है कि वही चीज़ हमारे यहाँ पे भी ट्रेंड आ रहा है। लोग पाकिस्तानी फैशन के लिए तरसते हैं वहाँ पर, बाहर बिल्कुल कहते हैं कि हमें इस तरह की डिजाइनिंग मिल जाए, हमें इस तरह की मटेरियल मिल जाए, बहुत मुश्किल से उनको मटेरियल मिलता है। सही। और बल्कि जो फार ईस्ट और जो मिडिल ईस्ट वगैरह जहाँ गर्मियाँ पड़ती हैं उधर तो हमारे यहाँ के कपड़ों की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। बेसिकली पाकिस्तानी की बहुत डिमांड है, नो डाउट, ये तो है। सही। तो आप जो है वो यहाँ से भी मैंने अक्सर लोगों को देखा है, जैसे मलेशिया वगैरह में अक्सर लोग यहाँ से वॉलेट और चीज़ें वगैरह भी लेकर जाते हैं। बिल्कुल। नहीं, अभी फिलहाल स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट है करने का है प्रोग्राम, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप सब अभी फिलहाल मेकअप और इसकी फील्ड में चल रहे हैं। सही। एक कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? लारेब अकरम सरगोदा से। लारेब सरगोदा से। जी, कैसी हैं आप लारेब? ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कहना चाहेंगी? मैंने कहना था कि आपका शो मैं हर रोज देखती हूँ और पूछना था कि सुबह मुझे नाश्ता करने को दिल नहीं करता और चक्कर आते हैं। नाश्ता करने का दिल नहीं चाहता? अच्छा, नाश्ता करने का आपका दिल नहीं चाहता। तो आप कितने बजे उठती हैं सुबह में? मैं सुबह 7 बजे। 7 बजे उठ जाती हैं और फिर खाती कब है? सुबह 7:15 पे या 7:20 पे। आवाज आपकी बहुत हल्की आ रही है, मुझे क्या कह रही हैं? थोड़ा सा जोर से बोलिए। 7:20 पे। 7:20 पे फिर आप नाश्ता करती हैं? जी। ठीक है, यानी आपका 7:20 पे जब आप नाश्ता करती हैं तो आपका दिल नहीं चाहता करने का? जी। अच्छा, वैसे क्या खाती हैं आप नाश्ते में? पराठा और चाय। चाय पराठा खाती हैं, तो कुछ और खाने का दिल चाहता है क्या? नहीं, बस चाय पराठा ही खाने का दिल चाहता है? जी। अच्छा, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप चाय पराठा खा खा के बोर हो गई हो, आप कुछ नया खाना चाहती हो नाश्ते में? नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए कि आप थोड़ा सा फ्रूट्स जो है वो सुबह नाश्ते में ले लिया करें, फल वगैरह। हाँ, तो वो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा होगा। और ये कि आपको जो थोड़ा सा सुबह में, अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि उनका कुछ सुबह में खाने का दिल नहीं चाहता और वॉमिट सी फील होती है या लगता है कि ऑलरेडी पेट भरा हुआ ही है, तो उस प्रॉब्लम से भी आपको जो है वो निजात मिलेगी। और रात में सही टाइम पे सो जाया कीजिए, ठीक है जी। और खाना जो है वो रात का थोड़ा सा जल्दी खा लिया कीजिए ताकि सुबह में भारीपन महसूस ना हो जब आप उठें। तो और एक और रिक्वेस्ट करनी थी कि प्लीज वो रूह अफ़ज़ा बनाना तो सिखा दें। रूह अफ़ज़ा? जी। अच्छा, चले आज हम एक ड्रिंक बना रहे हैं नौरस से, वो आप देखिएगा जी। ठीक है, चले सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। नौरस की आज हम बहुत ही अच्छी जो है वो ड्रिंक बनाएंगे और ड्रिंक खाना भी है और पीना भी है। और क्योंकि गर्मियां हैं और गर्मियों में फ्रूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग होते हैं और स्किन के लिए भी आप खुद जानती हैं कि बहुत अच्छे हैं। तो ये कि पानी और ड्रिंक्स वगैरह जितना आप पिएं उतना अच्छा होता है। तो हम बात कर रहे थे डिजाइनिंग के हवाले से भी बात कर रहे थे। और थोड़ा सा एक मैं आपको बताऊंगी ये वेट लूज करने के बारे में, काफ़ी कॉलर्स आपके इस तरह के हैं। मैं ये कह रही थी कि सुबह जो है आप जब सो के उठते हो एक ठंडी सी सांस लो,
सुबह जब आप जैसे ही वेकअप आप करते हो, आप ठंडी से एक सांस लो और उसके बाद 1 गिलास ठंडा पानी नहीं लेना है, नॉर्मल नीम गर्म पानी लेना है, उसमें एक पूरा लेमन निचोड़ के एक सांस पे पी जाओ। अच्छा, इससे बहुत अच्छा वेट लूज होता है, इससे बहुत अच्छा आपकी बॉडी शेप और बहुत अच्छा आपकी डायरेक्शन जो बॉडी की होती है वो मिल जाती है। बेसिकली जैसे प्रॉब्लम्स होती है खवातीन को, वो सारी क्लियर हो जाती है। चलें ठीक है, इनकी बात को यकीनन आप लोगों ने सुन लिया होगा, लेकिन टाइम आ गया एक छोटे से ब्रेक का। आते हैं ब्रेक के बाद।